सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिलासपुर की छात्रा की मौत के बाद ये मामला उजागर हुआ है। लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने गंभीर आरोप यूनिवर्सिटी पर लगाए हैं। आपको जानकारी हो, 24 नवंबर को बीटेक छात्रा नेहा की जान चली गई थी। खराब खाने और पानी से नेहा की मौत को ना बताया जाता है और अब उसी मामले को लेकर परिजनों ने जब अपनी बच्ची के अस्थि का विसर्जन किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाखों फीस लेकर भी साफ पानी नहीं देने का आरोप परिजन लगाते हुए नजर आए हैं। आपको ध्यान हो, विस्तार न्यूज उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा था। वहां की तस्वीरों को हमने दिखाया था कि कैसे सड़े हुए आलू खाना बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे साफ पानी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि बच्चे वहां बाहर से पानी की बोतल खरीद कर पीने को मजबूर हो गए थे। और अब इस बात का खुलासा उस बच्ची के परिजनों ने किया है जिनकी बच्ची इसी वीआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और उसकी खराब खाने और पानी की वजह से जान चली गई थी। बिलासपुर की रहने वाली वो बच्ची थी और अब उसने ये जानकारी दी है, यानी बच्ची के परिजनों की तरफ से ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है कि वाकई कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में अंधेर गर्दी चल रही थी। यहां बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया। क्या कह रहे हैं परिजन, आपको सुनवाता हूं। दिवाली की छुट्टी में आई थी, तबीयत खराब होने के बाद फिर मैं लेने गया। उसके बाद यहाँ 14 दिन इलाज होने के बाद वो 24 तारीख को दोपहर के 4:17 में अंतिम सांस। मेरी बच्ची तो पिछले 6 महीने से हमेशा मुझे एक ही बात बोल रही थी, पापा अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ खाना सही नहीं है। कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। वो लोग का बिहेवियर भी सही नहीं है। जो खाना जो देते हैं लोग, जो सर्व करते हैं वहाँ खाना, वो भी उनका बिहेवियर सही नहीं है। हम लोग अपने पैसे का ही खा रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग को ऐसा लगता है कि हम इनको फ्री में खाना खिला रहे हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। वो खाना जो मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोग पेमेंट पूरा खाने के लिए अलग कर रहे हैं, रहने के लिए भी वो सब 1.5 लाख लेते हैं। जितना पढ़ाई में 1-2 लाख लगता है, कैटेगरी में 1 में मिला करता है, बाकी 2, 3 में 4, 5, 6 वैसा रहता है। हाँ, पानी यहाँ का अच्छा नहीं रहता है, ये लोग सब पी लेते हैं। तो जिम्मेदारी कॉलेज वाले का ही है बस, और लेना ही पड़ेगा। अभी लास्ट 1 वीक में जांडिस से भी बच्चे लोग ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट का मदद से जो भी है वहाँ लोकल नेता और हर बच्चे माँ बाप से वो लोग को संपर्क कर कॉलेज को बंद करना चाहिए और पूरा पैसा रिफंड होना चाहिए। अभी बच्ची नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है, लेकिन हम लोग का पैसा भी वापस होना चाहिए। तो सुना आपने, ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया है। आपको ध्यान है ना, वीआईटी कॉलेज जहां पर कैसे छात्रों ने हंगामा किया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्हें खाना और पानी तक नसीब नहीं हो रहा था, जिसके लिए उनके परिजन लाखों की फीस देते हैं। अब चलिए मैं आपको उस वीआईटी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बता देता हूं कि कितना खर्चा परिजनों को अपने बच्चों के लिए खाने पीने पर करना पड़ रहा है, कितनी मोटी रकम ये यूनिवर्सिटी उनसे बटोरती है। समझिए, ये देखिए कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन एसी और डबल बेड, सिंगल बेड, डबल बेड और ट्रिपल बेड की जो फीस है वो बता रहा हूं। नॉन एसी के लिए लगभग 1,04,270 रुपये आपको यहां पर देने होते हैं सिंगल बेड। नॉन एसी डबल बेड लगभग 86,990 रुपये और ट्रिपल बेड की जो स्थितियां हैं वो 72,680 रुपये दी जाती है। कॉलेज की 10 महीने की फीस है। लेकिन अब जरा मैं आपको खाने की फीस बता देता हूं। लगभग 79,000 रुपये आपको देना पड़ रहा है, चाहे सिंगल हो, डबल हो या फिर ट्रिपल स्थितियां क्यों हो। 1 लाख कुल फीस जो है वो 1,83,270 रुपये। यहां पर लगभग ये देखिए कितनी बड़ी संख्या। तो ये मेस और बेड मिलाकर के लगभग 1,83,000 रुपये, यानी समझिए कि कितनी ज्यादा
80,000 रुपये का खाना यहां पर परोसा जाता है बच्चों को, उसके बाद भी न तो आपको साफ पानी मिल रहा है, न आपको साफ खाना मिल रहा है। गंदगी का अंबार मैंने आपको दिखाया था, मेरे सहयोगी विवेक वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उस मेस की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे वहां पर खाना बनाया जा रहा है। ये देखिए वही तस्वीर चल रही है बगल में, जहां खाने से बदबू आ रही है। मेरे सहयोगी पहुंचे, हमारी टीम पहुंची तो वहां पर उन्हें इस तरह की स्थितियां हो गई थी कि वोमिट आने लगी थी। ये देखिए कैसे इन ड्रम्स में खाना भर के रखा गया है। और सोचिए ये स्थितियां तब है जब लाखों रुपए इन बच्चों के परिजनों से लिए जा रहे हैं। अब सोचिए यहां 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट रह रहे थे, यानी करोड़ों और अरबों रुपए का कारोबार ये यूनिवर्सिटी कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी यहां बच्चों को साफ सुथरा खाना नहीं दिया जा सका और यही कारण है कि बच्चों की जान चली गई। चलिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष दुबे बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष आप ही का रुख करूंगा। जिस बच्ची ने सिर्फ खाने और पानी के चलते दम तोड़ दिया, उसके परिजन क्या कह रहे हैं अब इस यूनिवर्सिटी को लेकर? कब से ये समस्याएं थी, कब से परिजनों तक ये जानकारी पहुंच रही थी? आशीष। दीपेश, देखिए आपने अव्यवस्थाओं की बात बेहद ही संजीदगी से समझा दी, लेकिन मैं उन माता पिता का दर्द जो अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटियों में सिर्फ इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि उनके बच्चे जो है एक बेहतर पढ़ाई कर लेंगे और भविष्य उज्जवल हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटियां उन बच्चों को लाश के रूप में जो है परिजनों को भेजती है। न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का बल्कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी मामला ध्यान में होगा कि एक बिहार से आया जो बच्चा है वो किस तरह से यहाँ उसके शव को सौंपा जाता है यूनिवर्सिटी के। इसी तरह यहाँ भी जो हो रहा है जिस यूनिवर्सिटी में पिता जो सुनील कुमार है या माँ विद्या है, जिनसे हमने जब बातचीत की, जब हम मुखातिब हुए तो उनका कलेजा फट पड़ा। उनकी तो जो बेटी है वो तो इस दुनिया से गुजर गई, लेकिन अब उनको चिंता वहाँ पढ़ने वाले उन सैकड़ों हजारों बच्चों की है। बिल्कुल, हजारों बच्चों की चिंता जो है वो परिजनों को सता रखी है। यही कारण है कि हम भी चिंतित हैं और विवेक राणा एक बार फिर उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर रुक करते हैं विवेक का। विवेक, पिछली बार जब आप पहुंचे थे तो आपने वहां की अव्यवस्थाओं को दर्शकों तक पहुंचाया था। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे गंदगी का अंबार वहां पर लगा हुआ है। फिलहाल क्या स्थितियां हैं? क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, सभी विद्यार्थियों को घर जाने को कह दिया गया है। अभी स्थितियां क्या है इस कैंपस की? बिल्कुल दीपेश, यदि बात करें विस्तार न्यूज़ की तो उस दिन भी विस्तार न्यूज़ ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था किस प्रकार से अव्यवस्थाओं का अंबार है। मगर आज हम यहाँ एक बार फिर वीआईटी जो कॉलेज के कैंपस में पहुंचे, मगर आज मन दुखी है क्योंकि जिस प्रकार से बिलासपुर की एक जो छात्रा है उसकी मौत हो चुकी है। उस दिन की यदि बात करें तो उस दिन भी कई छात्र, हजारों की संख्या में छात्र कहते दिखाई दे रहे थे कि उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता, शुद्ध खाना नहीं मिलता। और जिस प्रकार से आपने तस्वीर देखी बिलासपुर की कि उनके परिजन भी कह रहे थे कि मेरी बच्ची का क्या कसूर है। लाखों रुपए खर्च किए और केवल फीस देते थे, लाख रुपए खाने के लिए लाख रुपए देते थे, ये हॉस्टल की फीस अलग देते थे, मगर उसके बावजूद भी अब उसके परिजन केवल तस्वीर लेकर उस छात्रा को याद कर रहे हैं। नहीं, आपका इसको पैक कर दिया है क्या? यूनिवर्सिटी में अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है क्या विवेक? सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिलासपुर से अगर सीहोर का डिस्टेंस देखें तो लगभग 800 से 850 900 किलोमीटर की दूरी है। आम इंसान ये सोचता है कि अपने बच्चे को स्कूल 10 मिनट के डिस्टेंस पर छोड़ा जाए ताकि समय पर जाए, समय पर वो घर आ जाए। लेकिन कितना बड़ा कलेजा करके इस माँ बाप ने अपनी बच्ची को लगभग 900 किलोमीटर के दूर सीहोर के इस कॉलेज में भेजा था और वहां इस तरह की अव्यवस्था, वहां इस तरह की परिस्थितियां कि बच्चों की जान जा रही है, तो सवाल खड़ा होता है अभी क्या कॉलेज प्रबंधन इन तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है या अंदर स्थितियों को दुरुस्त करने पर काम हो रहा है?
बिल्कुल दीपेश, यदि बात करें कॉलेज प्रबंधन की तो कहीं ना कहीं आज जो अव्यवस्थाएं हैं उनको छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो यहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो दौरा है वह किया गया है। प्रभारी मंत्री की बात करें तो प्रभारी मंत्री खुद यहाँ कृष्णागौर पहुंची थी और कृष्णागौर ने कही भी कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हैं। पानी की बात करें या खाने की बात करें तो छात्र भी कह रहे हैं कि केवल उनको शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए। तो प्रभारी मंत्री ने भी माना और तमाम जो जांच टीम गई थी उनकी रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो केवल साफ पानी के लिए और साफ खाने के लिए ही परेशान है। ये कॉलेज है और ये कॉलेज में यदि बच्चों की बात करें तो अपना भविष्य बनाने ये बच्चे यहाँ आते हैं, क्योंकि 800 किलोमीटर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को 10 किलोमीटर दूर भी नहीं भेजता दीपेश। और ये जो बच्चे हैं, जो छात्रा हैं, ये अलग अलग राज्यों से हैं, कोई 1000 किलोमीटर से तो कोई 800 किलोमीटर से यहाँ पहुंचा है। मगर उन माँ बापों का दिल देखिए कि 800 किलोमीटर पहुंचने के बाद भी बच्चे का जो भविष्य है वो नहीं बन पा रहा है और उनकी तबीयत खराब हो रही है। और तबीयत खराब तो ठीक है, बिलासपुर की छात्रा की यदि बात नहीं तो अब अभी इसके अंदर स्टूडेंट हैं या फिर आप चले गए सब अपने अपने घर? तस्वीर है और उस तस्वीर से दीपेश यदि छात्रों की बात करें तो जो छात्र हैं वो अभी हॉस्टल में हैं। बाकी छात्रों की बात करें तो कुछ जो छात्र हैं जिनकी टिकट हो चुकी थी वो अभी अपने घर लौट चुके हैं, क्योंकि यहाँ की यदि बात करें तो 8 दिसंबर तक जो छुट्टी है वह घोषित कर दी गई है। मगर एक बड़ा सवाल दीपेश, 10 दिसंबर से एग्जाम है बच्चों के, तो पढ़ाई कब होगी, कब बच्चों का भविष्य बनेगा? क्योंकि छात्रों बिल्कुल अब तो परिजन भी डर रखे होंगे कि अपने बच्चों को कैसे यहाँ पर भेजा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।